मैं सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज आपको पता है हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया था बायोलॉजी। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आज अपना बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो है अपना कोशिका। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है, कोशिका के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, कौन सी कोशिका का सबसे पहले अध्ययन किया था, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम कोशिका के बारे में। ठीक है, तो कोशिका अपन स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिका से सबसे ज़्यादा बार हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैप्टर है अपना कोशिका, टॉपिक है अपना कोशिका। तो आज हम कोशिका के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि कोशिका की जो खोज है सर्वप्रथम किसने की थी। देखिए 1665 ईस्वी में, सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्क की एक पतली सी कोशिका को देखा था और उन्होंने उसमें ये देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे उसमें कोष्ठक उनको नजर आए जो कि एक दूसरे से सटे हुए थे और उन्होंने इसे नाम दिया कोशिका। ठीक है, और कोशिका के बारे में उन्होंने ये बताया कि जो भी जीवन की एक आधारभूत शैली है, इकाई होती है, वो कोशिका होती है। और उस एक कार कोशिका में उन्होंने कोशिका को देखा। उसके बाद सभी जीव जंतु पेड़ पौधों में कोशिका को सभी ने देखा। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च किया और उन्होंने बताया कोशिका क्या है, किस तरीके से कार्य करती है, कोशिका में कौन कौन से अंग होते हैं, कोशिका सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका। तो कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया था वही मैं नोट आउट कर रही हूँ। तो देखिए टॉपिक है अपना कोशिका। कोशिका या सेल। देखिए सबसे पहले कोशिका के बारे में किसने बताया था, वो बताया था रॉबर्ट हुक ने। मैं नोट आउट कर रही हूँ यहाँ पे 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्क कोशिका को देखा था। सबसे पहले कार्क कोशिका को देखा था। ठीक है, कार्क कोशिका को देखा था। इसमें उन्होंने देखा बहुत सारे कोष्ठक बने हुए हैं, बहुत सारी स्लाइडें बनी हुई हैं जो एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में 1838 और 1839 ईस्वी में दो वैज्ञानिक आए, स्वान और स्लाइडेन। उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि कोशिका सबसे छोटी सूक्ष्मतम इकाई होती है। कोशिका मिलके किसका निर्माण करते हैं और पूरे शरीर का जो निर्माण है वो कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ कि जो सेकेंड टाइम है कोशिका के बारे में 1838 और 39 ईस्वी में किसने बताया था। देखिए 1838 से 1839 ईस्वी में स्वान व स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था और इसी कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया था कि सभी जीव जो हैं वो कोशिका के द्वारा निर्मित होते हैं। इन्होंने कोशिका सिद्धांत में बताया था कि सभी जीव कोशिका के द्वारा निर्मित होते हैं, मतलब कोशिका के द्वारा ही बने होते हैं। कोशिका द्वारा निर्मित होते हैं, सभी जीव कोशिका द्वारा निर्मित होते हैं। और दूसरा इन्होंने बताया था कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है, जीवन की आधारभूत इकाई होती है। ठीक है, तो स्वान व स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत दिया था और उन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि सभी जीव जो हैं कोशिका के द्वारा ही निर्मित होते हैं और कोशिका जो है वो जीवन की आधारभूत इकाई होती है। आधुनिक टाइम में भी ये बात जो है सिद्ध हो चुकी है कि कोशिका जो होती है वो मनुष्य के या जीवों के शरीर की आधारभूत इकाई नहीं, वो एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी होती है। तो मैं ये भी यहाँ पे नोट कर देती हूँ कि कोशिका सूक्ष्मतम
तथा संरचनात्मक सूक्ष्मतम संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है। तो जब भी कोशिका की डेफिनेशन आती है, कोशिका के बारे में पूछा जाता है, तो यही बात आती है कि कोशिका जो होती है बहुत ही सूक्ष्म होती है। वो मनुष्य के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। कैसे? देखिए, उसकी एक खुद की स्ट्रक्चर होती है और वो कार्य जो करती है, इसलिए क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। आगे हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में सबसे पहले इन्होंने देखा था कि कोशिका, कार्य कोशिका देखी थी इन्होंने, मर्त कोशिका। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखी थी और किस में देखी थी। हमेशा से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहले जो है जीवित कोशिका किसने देखी थी और किस में देखी थी। तो ये भी मैं नोट कर देती हूँ। देखिए, सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहोक, वॉन ल्यूवेनहोक, इनका नाम है वॉन ल्यूवेनहोक। वॉन ल्यूवेनहोक ने मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लेंसों के द्वारा, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी कोशिकाओं का अध्ययन किया था। तो उन्होंने कौन सी कोशिकाओं का अध्ययन किया था? जो कि जीवित कोशिका थी। तो मैं लिख देती हूँ, वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका, जीवित कोशिका। और वो जीवित कोशिका कौन सी थी? तो वो कीचड़ और दूसरा दांत की खुरचन, दांत की खुरचन में जीवित कोशिका कीचड़ और दांत की कोशिका को देखा था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था? तो वो देखा था वॉन ल्यूवेनहोक ने देखा था। कब देखा था? 1674 ईस्वी में देखा था। और किस में देखा था? तो कीचड़ और दांत की खुरचन में उन्होंने जीवित कोशिका को देखा था। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसमें कि जीवित कोशिका की जो खोज है वो ल्यूवेनहोक ने की थी। नेक्स्ट इसमें अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि कोशिका के प्रकार। जीवों को दो भागों में, कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से होते हैं? पहला एक कोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, इनकी डेफिनेशन क्या होती है? बहुत ही सिंपल है कि एक कोशिकीय जीव वे होते हैं जो कि एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं और वो एक कोशिका जो है वो सभी कार्य करने में सक्षम होती है। और बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं जो कि बहुत प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में हमेशा इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एक कोशिकीय जीवों के ऊपर। तो इनके जो एग्जाम्पल हैं वो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ। पैरामीशियम है, अमीबा, यूग्लिना, कवक, जीवाणु, etc। देखिए, ये आपको याद रखना है कि पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना है, कवक है, जीवाणु है, ये सभी क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, और इनको छोड़ के बहुकोशिकीय में जैसे सभी आ जाते हैं। तो मनुष्य है, कुत्ता, पेड़ पौधे, ये सारे किस में आ जाते हैं? बहुकोशिकीय जीवों में आ जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे याद रखने के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो यही था, एक कोशिका जीव के जो एग्जाम्पल दिए मैंने वही यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका का सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दिया था समान व स्लाइडेन ने 1838 और 39 में दिया था, और उन्होंने कोशिका सिद्धांत में क्या बताया था यही हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत में। तो देखिए कोशिका सिद्धांत में सबसे पहले मैं लिख देती हूँ कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत तो समान और स्लाइडेन ने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1838 और 39 में दिया था। और उन्होंने क्या बताया था? तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई थी, वो मैं एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख रही हूँ। देखिए उन्होंने बताया था कि सर्वप्रथम अपन लेते हैं कोशिका को। कोशिका की डेफिनेशन अभी अपन ने पढ़ी थी कि कोशिका क्या होती है? मनुष्य के शरीर की सूक्ष्मतम, सबसे छोटी, संरचनात्मक जिसकी खुद की स्ट्रक्चर होती है, क्रियात्मक जो कि कार्य करने में सक्षम होती है, वो इकाई होती है। ठीक है, तो कोशिका है। कोशिका के बाद टिश्यू, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं यहाँ पे नोट आउट कर रही हूँ। ऊतक, ये सेल। टिश्यूज के बाद में बनते हैं ऑर्गन्स, ये अंग। ऑर्गन से बनता है सिस्टम, तंत्र, और लास्ट में बनता है शरीर, या मैं लिख सकती हूँ बॉडी। ठीक है, तो ये ही था कोशिका का सिद्धांत। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा है। कोशिका है, टिश्यू जो ऑर्गन्स है, सिस्टम और बॉडी है, कोशिका सिद्धांत है। तो देखिए उन्होंने सर्वप्रथम क्या बताया कि कोशिका जो होती है बहुत ही सूक्ष्मतम और छोटी इकाई होती है। तो ये एक ही प्रकार का एक समान कार्य करने में सक्षम, तो ये बाद में नोट आउट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कोशिका। कोशिका सबसे सूक्ष्मतम और छोटी इकाई होती है। दूसरा आता है यहाँ पे टिश्यू। हमें टिश्यू के बारे में पढ़ना है कि टिश्यू वो होते हैं, वो ऊतक होते हैं जो कि एक ही प्रकार का कार्य करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, जो एक ही प्रकार की कोशिका है, जो एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, वो होते हैं टिश्यूज। तो इसका अगर एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि ऊतक कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे ये ही इम्पोर्टेंट है कि ऊतक क्या होते हैं। तो मैं लिख रही हूँ, ऊतक में आते हैं रुधिर, मांसपेशियां, रुधिर है, मांसपेशियां और अस्थि, ETC। ठीक है, ये सभी है ऊतक। पूछा जाता है कि जो रुधिर है वो क्या है, तो बोला जाता है कि रुधिर या ब्लड जो होता है वो एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, फिर आता है ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स क्या होते हैं? वो भी यही होता है कि जो ऊतकों का जो समूह होता है, ऊतकों का जो समूह होता है वो ऑर्गन्स बनाते हैं। और ऑर्गन्स का कार्य वही होता है कि कोई एक ऑर्गन्स जो होता है वो किसी एक काम के लिए सर्टिफाइड होता है, मतलब वो एक ही समान का कार्य करेगा, वो एक ही कार्य को करेगा। तो ऑर्गन्स का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो वो होगा अपना यकृत है, त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो वो होती है त्वचा, हृदय। ये होते हैं ऑर्गन्स या अंग। उसके बाद है सिस्टम या तंत्र, मतलब पूरा ह्यूमन सिस्टम, पूरा जो तंत्र है, कंकाल तंत्र जो तैयार हो जाता है, तो वो कौन कौन से अंगों का जो समूह होता है, मतलब अंग जो है इनका जो समूह होता है वो सिस्टम कहलाता है। और सिस्टम के एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे पाचन है, श्वसन है, पाचन है, श्वसन है, जनन है, ETC। ये होते हैं तंत्र। और जब सारे तंत्र बन जाते हैं तो मनुष्य के शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तंत्रों का समूह हो जाते हैं तो ये बन जाता है पूरा शरीर। तो देखिए इसका एक छोटा सा और तरीका है इसको ध्यान में रखने का कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलके ऊतक का निर्माण करती हैं। बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो वो इसका ऑर्गन्स या अंग का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग बन जाते हैं बॉडी में तो वो एक तंत्र बनाते हैं। और पूरा तंत्र तैयार हो जाता है तो उसके बाद बनता है शरीर। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो और ये सारे इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है,
फिर कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। सेल का मतलब बहुत छोटा, कोठा, कोठरी जो भी होता है। जैसे कि कोशिका बहुत छोटी इकाई होती है, उस बेस पे इसका नाम कोशिका या सेल रखा है। ठीक है, कोशिका का जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कोशिका की स्ट्रक्चर। कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग, कोशिका के अंग होते हैं और कौन सा अंग क्या कार्य करता है वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।